इस कहानी की शुरुआत में हम एक बड़े से बॉक्स को देखते हैं जिसके अंदर से एक लड़की निकलती है जिसका नाम हम जेनी रखते हैं। जेनी जंगल में चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन तभी आगे चलने के बाद उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वह देखती रह जाती है। तभी पीछे से उसे कोई पकड़ लेता है। ये लड़कियां भी जेनी की तरह ही यहाँ पर लाई गई हैं और जेनी उनसे उनका नाम पूछती है तो एक लड़की अपना नाम रोज बताती है। तभी जेनी कहती है कि यहाँ से कैसे निकला जाएगा, लेकिन वह लड़कियां उससे पूछती हैं, तुम्हारा बॉक्स किधर है? तो जेनी अपने बॉक्स के पास भाग कर जाती है और वह बॉक्स के अंदर देखती है तो कुछ नहीं होता। तभी उसे वहीं इल्यूमिनेशन आने लगते हैं और जेनी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। तभी उसे एक ऐसा आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है और वो उनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। लेकिन जेनी को होश आता है तो वह अपने सामने रोज को देखती है और वह दूसरी लड़की वहां से चली जाती है। तभी वह रोज से पूछती है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा तरीका है, लेकिन रोज कहती है कि मैं अपने बॉक्स के पास तुम्हें ले जा सकती हूँ। जब ये दोनों लड़कियां उस बॉक्स के पास जाने लगती हैं, तभी इन्हें वह आदमी दिखता है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है और वह उधर जा रहा होता है। तभी वह इन्हें देख लेता है। जेनी और रोज वहीं छुप जाते हैं। अब वो आदमी उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। रोज जेनी को छोड़कर भाग जाती है, लेकिन वह आदमी जेनी के पीछे नहीं पड़ता, बल्कि रोज के पीछे पड़ जाता है और वह रोज को घेर लेता है। अब वह रोज को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला और उसे बुरी तरह से मार देता है। तभी हम जेनी को देखते हैं। जेनी वहां से भाग जाती है और जेनी एक ऐसी सुनसान एरिया में आ जाती है जहां कुछ नहीं दिखता। लेकिन तभी उसे एक लड़की भागती हुई दिखती है जिसके पीछे एक कवर पेत इंसान भाग रहा होता है। जेनी देखती है कि यह इंसान उसे मार देगा और वह इंसान उसे कुल्हाड़ी से मार देता है। इस सब को देखकर जेनी डर जाती है। उसके अंदर एक नए डर की शुरुआत हो जाती है। तभी एक आदमी और दिखता है जो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। दोनों में लड़ाई हो जाती है। एक दूसरे में इतनी कररी लड़ाई होती है जिसे देखने के बाद जेनी का डर और बढ़ जाता है। तभी उसे वह लड़की दिखती है। जब वह लड़की को देखती है, उसे उठाकर एक दूसरी जगह ले आती है। तभी वहां पर भी वह आदमी आ जाता है और उस लड़की को घसीटता हुआ एक पेड़ के पास ले जाता है और उसके दोनों हाथ को पकड़कर वहां उखाड़ देता है। तभी जेनी देखती है कि उसके पीछे एक बुकरमैन खड़ा होता है। जेनी उससे बचकर निकल जाती है। वह आदमी भी उस लड़की को मार देता है। जेनी बड़ी मुश्किल से उससे बच पाती है। तब वह देखती है कि उस बुक्कर में इनका सर फट गया है। जेनी वहां से भागकर एक दूसरी जगह आ जाती है। यह एक कैबिन होता है। यहाँ पर जेनी खुद को सेफ महसूस करती है, लेकिन वह गलती से एक लड़की का गर्दन काट देती है। तभी वहां एक लड़की खड़ी होती है जो जेनी को देखती है, क्योंकि उसने इस लड़की को मार दिया है और यह उसे एक बुरी निगाह से देखती है। सब लोग समझते हैं कि जेनी एक कातिल है। जेनी को वह इल्यूजिलेशन आने लगते हैं और वह वहीं खो जाती है। तभी उसे दिखता है कि एक झोपड़ी के अंदर कोई बंद होता है जिसे वह कोई ढक देता है। लेकिन जेनी को होश आता है तब वहां एक जूई नाम की लड़की बैठी होती है जो काफी रोने लगती है। इतनी इमोशन हो जाती है कि वो जेनी को अपनी सारी कहानी बता देती है। जेनी उसकी कहानी सुनने के बाद कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन तभी वहां पर कुछ ऐसा होता है जिससे वह सभी डर जाते हैं। फिर हम जेनी को देखते हैं जो उस लड़की की आंख को चम्मच से बाहर निकाल लेती है। वो देखना चाहती है कि आंख के अंदर क्या लगा है जो हमें कंट्रोल कर रहा है। जेनी से देखने के बाद शॉक हो जाती है और फिर जेनी भी सबको अपनी कहानी सुनाने लगती है। जेनी बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। वह अपनी हर एक घटना को बता देती है और उसके साथ जो हुआ था वह भी बताती है। तभी दरवाजे पर एक आवाज होती है। जब जेनी बाहर निकलकर देखती है तो उसे वही आदमी दिखता है जिसने एक लड़की को मार दिया था। अब वो आदमी इन्हें भी मारने आया है। अब जेनी कुछ सोचने लगती है। तभी जेनी एक पानी में घुसने जाती है।
वो देखती है वो क्रिएचर उस घर के अंदर आ जाता है और वो सभी लोगों को छुपाने लगती है जिससे वो उनसे बच सके। लेकिन वो क्रिएचर घर के अंदर आ जाता है। जेनी उसे मार देती है और वो उसे इतना मारती है कि वह वहीं मर जाता है। जिसके बाद हम जेनी को उसी झोपड़ी के पास देखते हैं जिसके अंदर से वह एक लड़की को निकालती है और उसे अपने गले लगाती है। लेकिन जूई ये सब देखकर गुस्से में बाहर आती है। उसे यह सब अच्छा नहीं लगता। जूई कहती है कि तुम इस लड़की को छोड़ दो। लेकिन तभी उनके सामने एक ऐसा क्रिएचर आ जाता है जिसके हाथ में एक नुकीला कौन होता है और वह उनके सामने खड़ा होता है। लेकिन तभी जोई उस लड़की की गर्दन काट देती है और वो क्रिएचर वहीं मर जाता है। लेकिन अब जेनी को यह सब बुरा लगता है। जेनी अपनी फ्रेंड को देखकर रोने लगती है और वह जूई से उल्टा सीधा कहती है। लेकिन जूई वहां से चली जाती है। अब जूई अकेली होती है, लेकिन जेनी भी उसके पीछे आने लगती है। जेनी को लगता है कि वह यह सब वही सब कुछ करा रही है। तभी हम देखते हैं कि एक सायरन बजता है। वो जेनी को अलर्ट करता है क्योंकि अब इस गेम में बस 2 ही लोग रह गए हैं जो एक दूसरे को मारने के बाद गेम को जीत जाएंगे। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो यह सब गेम देख रहा होता है। ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।